हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। होली का जो असर है वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हंसने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम में से आज कई ऐसे हैं जो कोविड से जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं, खुद या किसी फैमिली मेंबर की परिस्थितियों को टैकल कर रहे हैं। लेकिन जब हंसना होता है तो हम सब दिल खोल के हंसते हैं। तो GWC में आज हम होली मिलन मनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रंग है वो जिंदगी के रंग होंगे जिससे हम हंसेंगे। और अब मैं यही बात इंग्लिश में कहूंगी। वेलकम ईच वन ऑफ यू टू द होली मिलन, हास्य कवि सम्मेलन। होली हैज गॉन बट द nasha of Holi, the fun of Holi is still there with us. Let us celebrate Holi not with colors but colors of life, which has an important thing, which is laughter. So everyone has a different laugh. Somebody laughs like someone does ha 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 ha. Someone does he 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 he. So today, let's see the colors of laughter from each one of us. How do we laugh? How do we make others laugh? And that is what is going to happen today at the Hasya Kavi Sammelan. When this difficult task was given by Ela and Akansha to all of us, everybody started to scratch their head. What do I write? Tell us to write on a very deep topic. कोई बहुत ही दुख भरी चीज पे लिखने को बोलिए, फटाफट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 कविताएं लिख डालेंगे। पर जब बारी आई कि कुछ हंसने हंसाने के बारे में लिखा जाए, तो किसी ने बोला मेरे पेट में सरदर्द है, तो किसी ने बोला गाय मेरी पोएट्री खा गई, तो किसी ने बोला मैंने कविता लिखी और अपने हस्बैंड को सुनाई पर उन्हें तो कोई हंसी ना आई। तो चलिए आज देखते हैं how each one of us is going to make us laugh, and I'm sure husbands will laugh or not, we all friends will laugh and support each other. And अगर किसी को हंसी ना आए तो एक सिंपल सा टेक्निक है, tickle tickle laugh laugh, so you can all laugh. So to continue with the laughter, I'm going to invite the moderator and the poet herself, Ela Dwivedi, to take this laughter therapy, laughter ka fuvara to all of us. Over to you, Ela. थैंक यू सो मच एकता, और आई एम वेरी श्योर कि आज बहुत मजा आने वाला है। तो मैं शुरुआत करती हूँ कुछ लाइंस के साथ में हमारे सुंदर ग्रुप के लिए। तो जुड़ गई अतरंगी टोली, आओ करे हंसी ठिठोली, आज लगाओ सब मिलके हास्य का बढ़िया छौका, हंसो हंसाओ धूम मिलाओ, ऐसा कहाँ मिलेगा मौका। वेरी गुड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, सबको मैं बहुत बहुत सबका स्वागत करती हूँ। हाँ जी, इसके आगे बढ़ते हैं। GWC के मंच पे हर दिन होली रात दिवाली होती है, हमारे ग्रुप की हर कवयित्री कोई हीरा कोई मोती है, एक से एक पोएट्स हैं, सबके लिए मैं शुरुआत से ही तालियां बजाती हूँ और सबका नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो पहली पोएट है उसके बारे में देखते हैं, आप गैस कर सकते हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी आंखें जो उसने घुमाई, बड़ी बड़ी आंखें जो उसने घुमाई, कसम से रात भर मुझे तो नींद नहीं आई। वैशाली आइए, आपका स्वागत है वैशाली। अनम्यूट करो, अनम्यूट वैशाली, अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हेलो, चलिए। मैंने कोशिश की है, हालांकि बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास, और कुछ भी गलती हो, कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना सहेलियों। मेरी कविता का शीर्षक है कुकरी सिटी। अब आजकल आप तो सब देख रहे हैं कि सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है, इवन
शादी ब्याह भी ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन। तो एक गृहिणी की क्या स्थिति है उसके बीच में, ऐसे ही कुछ दर्शाने का प्रयास मैंने किया है। देखिए कहाँ तक खरी उतर पाती हूँ। तो कविता का शीर्षक है कुकर्री सिटी। तो लीजिए कविता प्रस्तुत है। कई कहूरी सखियों घनी परेशान हूँ, कई कहूरी सखियों घनी परेशान हूँ, जे ऑनलाइन ड्रामाते बहुत टेंशन में हूँ, हैरान हूँ। कई कहूरी सखियों घनी परेशान हूँ, जे ऑनलाइन ड्रामाते बहुत टेंशन में हूँ, बहुत हैरान हूँ। आजकल तो सारे काम ऑनलाइन पर ही होयो, आजकल तो सारे काम ऑनलाइन पर ही होयो है। बिजली का बिल हो या केबल का बिल, शादी ब्याह हो या किसी का दिल, सब मारा राम जी ऑनलाइन रे भरोसे है। मीटिंग स्कूल भी ऑनलाइन ही चले हैं, इसी ऑनलाइन के चलते हुए बड़ो कमाल, मेरे घर में तो मच गयो एक दिन बड़ो बवाल। सखियों इसी ऑनलाइन के चलते हूँ बड़ो कमाल, मेरे घर में तो मच गयो एक दिन बड़ो बवाल। बर्तन मांजने जो ही रसोई में घुसी, बेटी ने आवाज लगा दी, नहीं माँ नहीं, आवाज नहीं करो। लो भला रुक गई, सोचा फिर खाना ही बना लूं। तो जो ही मांडने लगी कुकर, बेटे ने आवाज लगा दी, माँ कुकर की सीटी से डिस्टर्ब मत ही करो, प्रेजेंटेशन चल रही है। फिर क्या था, फ्रिज खोलियो, सोचा उसे साफ कर दूं। तो फिर धनी बोल पड़े, कहा है बर्तन खड़का रही हो, पत्ता कोनी क्या, वर्क फ्रॉम होम चल रही हो है। मैं परेशान सी टीवी का तो सोच भी न सकी, आकर बिस्तर पर धस गई और आंख लग गई। आंख खुली तो सबकी प्रेजेंटेशन मीटिंग खत्म हो गई थी। बाहर शोर सुनाई दिया, सब शायद मुझको ही ढूंढ रहे थे, रसोड़े में जा बर्तन टटोल रहे थे। आज खाना नहीं बनाया, आज खाना नहीं बनाया, मैंने भी कह दिया सूखा नाश्ता रखियो है खा लेना जी। मैंने भी कह दिया सूखा नाश्ता रखा है खा लेना जी। बोले खाने में नाश्ता, तो बोल पड़ी मैं वो भी ऑनलाइन मंगा लेना जी। धनी बोले अच्छा चाय पिला दो। मैं भी कहाँ चूकने वाली थी, झट बोल गई, अभी ऑनलाइन हास्य कवि सम्मेलन है, तैयार होने जा रही हूँ। अभी ऑनलाइन हास्य कवि सम्मेलन है, तैयार होने जा रही हूँ। सब भौचक्के से देखते रहे, मनी मन ऑनलाइन को कोसते रहे, मनी मन ऑनलाइन को कोसते रहे और मनी मन ऑनलाइन को कोसते रहे। बहुत धन्यवाद। बढ़िया भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा मजा आ प्रयास गया, था। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आ गया। हाँ वैशाली जी ये रोज होता है हमारे घर में। बहुत है ना। बहुत घर की कहानी। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तिलिस्मी हंसी सबके दिल में बसी, इनका शाइस्ता अंदाज गिराए दिल पे गाज, हमारी प्यारी निरुपमा। आइए। सभी की तरह मैंने भी पहली बार कोशिश करी कुछ हास्य लिखने की, और हंसना बहुत जरूरी है, हंसी आए चाहे ना, क्योंकि हंसना आप सबकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो तैयार हो जाइए हंसने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है विंडो शॉपिंग। अच्छा ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों कोरोना नहीं हुआ करता था और हम पंछियों की तरह स्वतंत्र घूमते थे। तो उन्हीं दिनों मन में ख्याल आया कि चलो एक चक्कर मॉल का लगाया जाए। विंडो शॉपिंग ही करेंगे, खरीदना कुछ नहीं है, ये मन को बार बार याद दिलाया था। विंडो शॉपिंग ही करेंगे, खरीदना कुछ नहीं है, ये मन को बार बार याद दिलाया था। क्योंकि मुझे फिजूल खर्च करने की आदत तो है नहीं। मॉल में घुसते ही
मन बोराया था। सेल सेल और सेल ने उसे लुभाया था। कहीं 40, कहीं 50 तो कहीं 80% छूट का माया जाल बिछाया था। मॉल में घुसते ही मन बोराया था। एक छोटे से स्टार के नीचे बारीक बारीक अक्षरों में कंडीशन सप्लाई लिख के बरगलाया था। पर मोटे मोटे अक्षर बाजी मार ले गए छोटे छोटे अक्षरों से। मनपसंद साड़ी दुकान पर भी सेल ही सेल का बोर्ड झिलमिला रहा था। मन हो चुका था पूरी तरीके से बेकाबू। भूल कर सारे चश्मे वादे मैं घुस गई दुकान में। वहां का नजारा ही अद्भुत था। रंग रंगीली साड़ियां और सजीली नारियां, मची थी रेलम पेल। सपनों का एक अद्भुत संसार सजा था। एक साड़ी ने मेरी नजर को अटकाया था। एक साड़ी ने मेरी नजर को अटकाया था, मन को बड़ा ही लुभाया था। पर ये क्या, वो तो उनके किसी खास कस्टमर को दिखाई जा रही थी। सेल्समैन उन्हें जितना रिझाता वो उतनी ही इठलाती बल खाती। सेल्समैन उन्हें साड़ी दिखा दिखा के जितना रिझाता वो उतनी ही बल खाती इठलाती अदा से बोली, मैं ना पहनती ऐसा चटक रंग। मन मेरा बावला बोला तो ना लो ना। मन मेरा बावला बोला तो ना लो ना। धड़कने तेज थी और सांसें रुकी हुई। तभी उन्होंने साड़ी एक और पटकी। उन्होंने पटकी और मैंने लटकी। कस कस सीने से चिपकाई, क्योंकि पिछले कई अनुभवों ने सिखा दिया था, हाथ में आई साड़ी नहीं छोड़ना माने कि नहीं छोड़ना। झटपट बिल कटवाया। इतने में वो मोहतरमा पलटी। कहाँ है वो साड़ी? इतने में वो मोहतरमा पलटी। कहाँ है वो साड़ी? मैंने उन्हें देखा और विजयी मुस्कान से चल दी। बाहर निकली तो क्या देखा? बाहर निकली तो सैंडल्स की दुकान भी बुला रही थी। सेल 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 चिल्ला रही थी। मन मेरा फिर भरमाया। अब बेचारी मैं क्या करती? मन मेरा फिर भरमाया। अब बेचारी मैं क्या करती? ये अलग बात है कि गई तो थी मैं विंडो शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे फिजूल खर्ची की आदत तो है नहीं। तो ये थी मेरी कविता। तो बहुत बढ़िया निरुपमा, बहुत बढ़िया। सच में ऐसी विंडो शॉपिंग करते रहिए। लटक जाते हैं। हम सबका सबसे मजेदार काम है। ऐसे ही मचलता है हमेशा। और आप ये सोचिए कि वो साड़ी कौन सी हो सकती है जो पहनी हुई है। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। आप भी खूब, साड़ी भी खूब। तो जो लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत है। प्रिया हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रही हैं, और रश्मि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सविता, वेलकम। So now let's move on to our next poet. ईला, just 1 second before you do that. प्लीज आप सब म्यूट पे रहिए, क्योंकि जैसे कोई कुछ बोलता है तो वो स्पीकर हट जाता है, बिकॉज वी आर ऑन स्पीकर व्यू। So please keep yourself on mute. Thank you. Over to you, Ila. Yeah. So, a force to reckon. She pours her heart out onto the page. Look out for Vanessa. She is fighting for a change. Welcome, Vanessa. Hello. Hi, you and namaste. Hi. Namaste. Let me tell Thank you so much. everyone, Vanessa is from Singapore. She has joined us from Singapore. Yeah, I'm from Singapore. So let's welcome her with a loud clap. Welcome. Thank you. I got a very short poem. I just came out with this poem, so hope you like it. Holy, 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 be blessed,
be happy, be colorful. You better be home soon right now because you're going to miss the blessing, you're going to miss the fun, you're going to miss all the colors in your life. So be home soon right now because I know you will be there for me. Holy, holy, holy. Be happy, be blessed, be funny, and always love each other. Thank you so much. Namaste. Beautiful message. It's a very short Beautiful poem. message. Thank you, Vanessa. It's a beautiful message that you spread. We are so thankful to you. Thank you. So let's move on now. आंखों पे चढ़े चश्मे से इनको सीरियसली न लेना, इनकी झटपट कविता लिखने के टैलेंट का क्या कहना बताइए कौन है? बबीता, यस। ने पहचान लिया। बबीता, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? बबीता जी, हाँ जी, आ रही है। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। रंग तो चले गए लेकिन सबका जीवन रंगीन रहे, यही कामना है। तो मेरी जो आज की कविता है उसका शीर्षक है हम चटोरे। और आपसे गुजारिश है अगर कोई मेरी पंक्ति आपको गुदगुदाए तो हौसला अफजाई जरूर करिए। तो मेरी कविता का शीर्षक है हम चटोरे। पिछले साल मैंने एक व्यंग लिखा था, वो बेचारा गुमनामी की भेंट चढ़ गया। फिर एक स्केट लिखी थी जिसका वीडियो किया था। आज मैंने पहली बार कविता लिखी है हास्य पे। इसके पहले हास्य पे तो कभी लिखा नहीं। तो कविता का शीर्षक है हम चटोरे। भीषण त्रासदी हो, गमी हो या हो वार त्योहार, भीषण त्रासदी हो, गमी हो या हो वार त्योहार, हम चटोरे भारतीय हमेशा खाने खिलाने के लिए रहते हैं तैयार। हम चटोरे भारतीय हमेशा खाने खिलाने के लिए रहते हैं तैयार। जैसे ही पड़ता कोई बीमार, मुंह का स्वाद खराब हो जाता और हमारी सलाह हो जाती कि गर्मा गर्म खिचड़ी के संग खा लो चटपटा नींबू का अचार। मुंह में हो जाए छाले तो कहते पी लो गोलगप्पे का झन्नाटेदार पानी, छालों को भी याद आ जाएगी अपनी नानी, छालों को भी याद आ जाएगी अपनी नानी। हमारे यहाँ मृत्यु भोज का बड़ा चलन है ना। निपटने वाला तो निपट के ऊपर चला जाता है, निपटने वाला तो निपट के ऊपर चला जाता है, पर हमें 13वीं की पंगत में नुक्ती, सेव, रायता और पूरी सब्जी खाने में बड़ा आनंद आता है। निपटने वाला तो निपट के ऊपर चला जाता है, पर हमें 13वीं की पंगत में नुक्ती, सेव, रायता, पूरी सब्जी खाने में बड़ा आनंद आता है। अभी कोरोना का काल चल रहा है। पिछले साल जैसे ही कोरोना ने धावा बोला, सारी दुनिया जो है दवाई ढूंढने में लग गई और हम भारतीयों के कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ गई। सारी दुनिया जो है दवाई ढूंढने में लग गई और हम भारतीयों की कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ गई। लगा मानो कि कोरोना को नहीं था भगाना, हमारा मकसद था बेसन, मैदे और घी को निपटाना। अभी कुछ दिन पहले फिर से ही हमारे शहर में जैसे ही लॉकडाउन की खबर आई, परचून वाले की तो लॉटरी निकल आई। हाल ही में एक निमंत्रण पत्र आया, पर ये क्या गायब था मेरे तातू मामू की थादी में दलूल आना। लिखा था आना है तो आना और कुछ हो जाए तो हमारे माथे मत आना। हमारे मालवा में कहावत है, किसी को दोष देते हैं तो हम बोलते माथे आना, तो कुछ हो जाए तो हमारे माथे मत आना। हमने भी सोचा भाड़ में जाए कोरोना, हम तो जाकर छक के खाएंगे तरह तरह का खाना। पर मेजबान शाना निकला, चाल चल गया। हमारे 501 के बदले वेलकम ड्रिंक में काढ़ा, खाने में रोटी, करेली की सब्जी, गिलोय की चटनी और आते आते अदरक हल्दी का पानी पिला गया।
विदा करने मेजबान मैडम आई। विदा करने मेजबान मैडम आई और धीरे से हमें आभार की एक पर्ची पकड़ाई। विदा करने मेजबान मैडम आई और विदा करने मेजबान मैडम आई और आते हमें एक आभार की पर्ची पकड़ाई। उसमें लिखा था कि यहाँ से जाने के बाद आप अगर जिंदा बच गए, यहाँ से जाने के बाद अगर आप जिंदा बच गए तो अगले साल आपको दावत में जरूर बुलाएंगे, अगले साल आपको दावत में जरूर बुलाएंगे और आपको तरह तरह का खाना खिलाकर आपके उपहार का कर्ज चुकाएंगे। आपको तरह तरह का खाना खिलाकर आपके उपहार का कर्ज चुकाएंगे। पर अगर यहाँ से जाके आप निपट गए, पर अगर यहाँ से जाकर आप निपट गए तो निपटने से पहले अपने घर वालों को बता जाना, पर निपटने से पहले अपने घर वालों को बता जाना कि भूल न जाए आपकी 13वीं में हमें बुलाना, ये भूल न जाए आपकी 13वीं में हमें बुलाना। तो ये हमारे खाने खिलाने की सकारात्मक सोच ही हमें विश्व विजेता बनाती है। ये हमारे खाने खिलाने की सोच ही हमें विश्व विजेता बनाती है। इसलिए मुआ कोरोना क्या, इसकी अम्मा भी हमें डरा न पाती है। मुआ कोरोना क्या, इसकी अम्मा भी हमें डरा न पाती है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब बबीता, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया, थैंक यू। मजा आ गया सच में। और मेरी माँ मालवा की है, तो मेरे को तो आप लोग की जो भाषा है ना वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और मालवा का को निपटा दिया आज आपने। हाँ, मालवा का खाना बहुत बढ़िया होता है। हाँ, मालवा के लोग तो खाने के बिल्कुल प्रसिद्ध। मालवा के लिए कहावत है कि पकबक रोटी और डगडग नीर। तो मालवा के तो खाना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बहुत प्रसिद्ध है सच में। आप लोगों को अच्छी लगे कविता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत से दूर रहकर भी इनका दिल यही है, कौन कहता है ये कई सालों पहले जाकर विदेश में बच गई हैं। नाचने का इन्हें बड़ा है शौक, पतिदेव को भी नचाती हैं और कभी कभी कविता लिख के सबका दिल बहलाती हैं। हिना टेकचंदानी, मेरी स्कूल सीनियर। बहुत स्वागत है आपका हिना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी होली। आज तो मैंने पक्का प्लान बनाया था पेट में हेडेक करने का मैंने कहा कुछ नहीं लिख के आ रहा, बोल दूंगी पेट में हेडेक है और ऑडियंस बन के बैठूंगी, पर कुछ आ गया तो लिख दिया। इट इज वेरी सो बट आई होप यू ऑल विल एंजॉय, यू नो। ओके, मेरी पोएम का टॉपिक है सहेलियों के मेले। आप लोग से मिलने का इतना वो उत्सुक था, तो मैंने कहा जो भी थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। आई रियली वांट टू मीट एवरीवन एंड फील हैप्पी, ओके। खाए हैं मैंने आज सुबह 2 केले, खाए हैं मैंने आज सुबह 2 केले, लगे हैं आज सहेलियों के मेले। फागुन का उत्सव और रंगों की बहार, आई है बन ठन के सब जैसे रंगों की फुहार। पति ने पूछा कहाँ चली बन के बाहर, बेटे ने थम्स अप करके हामी भर दी। पति बोला बेटा ठेंगा दिखा गया। thumbs up करते हैं ना, तो in the olden times this was like ठेंगा and now it's like good. यूं बरबसी याद आया एक पल होली का, जब पतिदेव पधारे वापस होली खेल के, पहचान न पाई उनको और बोली अजी कौन हो, कहाँ से आए, चलो अपने रास्ते। रंगों का समागम चेहरे पर भ्रम में डाल गया, चेहरा मेरा तमतमा गया। इन्होंने भी बरबस यूं ही मुस्कुरा दिया, वही मुस्कुराहट इनकी पहचान है जिस पर हम आज भी कायल हैं। मन ठठा कर हंस पड़ा, यूं ही सहेलियों संग वो पल फिर से सजीव हो पड़ा। थैंक यू, हैप्पी होली, आई होप यू ऑल एंजॉयड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। The very fact that everyone has attempted to write something. Yeah, it's a very feeble attempt. अभी लिखा like. It's not at all easy. Yeah, it was desire to be with you all. It was like कुछ तो. मासूम है इनका चेहरा लेकिन कलम बड़ी है भारी, मासूम है इनका चेहरा लेकिन कलम बड़ी है भारी। आ जाओ सादिया खान, अब आ गई बारी तुम्हारी, आ जाओ, अनम्यूट करो और अपनी कविता सुनाओ।
इवनिंग ऑल ऑफ यू। दी मैंने बस जब आपका लाइव वीडियो देखा है उतने शॉर्ट टाइम में 5 मिनट में लिखी है ये पोयम, और बस कोशिश है आप लोगों को पसंद आए। मैं शुरू करती हूँ। मेरी पोयम का शीर्षक है रानी बनी नौकरानी। मैंने सोचा इस महफिल में सास बहू की जोड़ी लाई जाए, कुछ तीखी नोक झोंक उनकी सबको सुनाई जाए। हंसी आए तो हंस देना यार, वरना घर में पड़े होंगे टमाटर 1000। जब मारो तो बता देना मुझे यार, कर लूंगी मैं अपना वीडियो ऑफ। कपड़े पहने हैं नए नए आज ही आज। अरे ऐसे मत देखो बबीता दीदी, किराए के नहीं अपने ही पहनी हूँ, बस जरा कपड़े धोने से डरती हूँ। अच्छा तो बहू रानी बड़े शौक से ससुराल आई, सासू माँ ने एक हुंकार लगाई। जंगल में होता है एक ही राजा एक ही रानी, और इस घर में बस मैं हूँ रानी। मेरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, रोज सुबह उठकर करती हूँ सारे काम। दिन भर एक पल को भी नहीं करती आराम। खाने में मेरे ऐसा स्वाद, जो खाए वाह वाह करता ही जाए। बेटा मेरा है इकलौता, अपने हाथ से बना ताजा ताजा देती हूँ लिट्टी चोखा। कपड़ों की करती हूँ ऐसी धुलाई, जैसे आज ही नई दुकान से शर्ट मंगवाई। और अरे अरे बस करे मम्मी जी, अब बोलने की बारी मेरी आई। बहू ने बोला मम्मी जी, मैंने कब कहा मुझे बनना है रानी। संस्कार बड़े मैं घर से लेकर आई, कभी किसी के काम में मैंने न टांग अड़ाई। आप जैसा आज तक करती आई, सब कुछ वैसे ही करना काम। मैंने करी है बहुत पढ़ाई, मैं करूंगी बस अब आराम। मैं तो अपने मम्मी पापा की राजकुमारी, नहीं बनना मुझे यहाँ की रानी, मतलब नौकरानी। आपकी बात का हमेशा रहेगा ऊंचा ओहदा, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसी ही मैंने बात मानी। बस आप ही हैं यहाँ की एक छत्र रानी, मेरा मतलब है नौकरानी। सासू माँ रह गई भौचक का सर खुजाए, ये बहू ने कौन से संस्कार के पाठ पढ़ाए, कौन से पाठ पढ़ाए। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सच में मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बनने वाले हैं, और सच में, और जो बेटों की माएँ हैं उनको सच में आज डर लग रहा होगा। हाँ, तो अब हम बुलाएंगे किसको, जिसके ग्रुप में जुड़ने से गर्मियों में भी आ गया बसंत। बहुत स्वागत है आपका। आइए प्रिया सावंत, मुंबई से प्रिया हमारे ग्रुप में नई नई जुड़ी हैं, बट मैंने इनकी कविताएं पढ़ी हैं। बहुत दमदार कवयित्री हैं ये, बहुत इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं, और वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव यू अमंग्स अस प्रिया। वेलकम। थैंक यू सो मच इला जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आई होप यू आर एंजॉयिंग। आपको अच्छा लग रहा है? एब्सोल्युटली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इन सबसे जुड़ के, इनको सुन के, बिकॉज मैं इतने सालों के बाद दिल्ली आई हूँ, मुंबई आई हूँ, 1-2 साल हुए, और दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं। अब नहीं लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ ना, लगता है फिर से दिल्ली में आ गई हूँ मैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग पूरे इंडिया से इकट्ठे हुए हैं अभी। जी 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 जी, लेकिन आप दिल्ली से हो ना, तो मुझे मतलब मेरा दिल तो अभी भी दिल्ली में ही है। बिल्कुल। सादिया जी बहुत सुंदर आपने बोला, बाकी सब ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं बोली, तो मैंने भी छोटी सी कोशिश की है। और आज का टॉपिक इतना अच्छा है, आप जितना आप सबने अच्छे से सुनाया उतना अच्छा तो नहीं शायद कर पाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ। बट मुस्कुराना कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वही मुस्कुराता है जो दिल से अमीर होता है। और मुस्कुराहट भी बड़ी कमाल की चीज है, जितना बताती है उससे कई ज्यादा छिपाती है। तो मेरी जो कविता है ये मुस्कुराहट के ऊपर ही है। मुस्कुराहट, थोड़ी सी है ये जिंदगी, जरा मुस्कुराते हुए चल। थोड़ी सी है ये जिंदगी, जरा मुस्कुराते हुए चल। पल दो पल का खेल है सारा, जिंदगी से दिल लगी करते हुए चल।
किसी और के दर्द को भी समझ, किसी और के दर्द को भी समझ, सिर्फ अपने ही दर्द में मत उलझ। भुला दे अपने गम, हंसी बांटते हुए चल, पल भर की है जिंदगी, जरा मुस्कुराते हुए चल। जरूरी नहीं तेरे मुस्कुराहट की कोई वजह हो, जरूरी नहीं तेरी हर मुस्कुराहट की कोई वजह हो, यूं ही बेवजह भी कभी गीत खुशी के गुनगुनाते हुए चल। कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी ही सही, पर फिर भी बहुत प्यारी सी हसीन है ये जिंदगी, इस जिंदगी से इश्क करते हुए चल, पल भर की है जिंदगी, जरा मुस्कुराते हुए चल। पल भर की है ये जिंदगी, जरा मुस्कुराते हुए चल। बस कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग एंड बहुत सुंदर। हमारे गाने की लाइनें याद आ रही हैं। तुम हाँ। इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही में। जी आगे बढ़ा जाए। पूनम का चांद तो दिखता है कभी कभी, हमको तो उनके दीदार होते हैं रोज ही। लिखती हैं गाती हैं शांत सहज रहती हैं, हंसी ठिठोली करने में लेकिन कभी पीछे नहीं रहती है। हमारी प्यारी पूनम, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा गुदगुदाओ, सबको हंसाओ। थैंक यू सो मच। और अभी होली होके निपटी है, लेकिन मैं तो अभी होली के खुमार में हूँ। और जो मेरा कविता का शीर्षक है कि उसका है कि होरी में का रखो है। उस कविता का शीर्षक है होरी में का रखो है। तो जरा गौर से सुनिए, कहीं कुछ घुमाओ आएंगे, कुछ ठहराव आएंगे और हंस लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। शुरू करती हूँ। अरे जा होरी में का रखो है, अरे जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है। होरी करते हैं बात मिलन की, सुन रही हो बहनों? होरी करते हैं बात मिलन की, अरे होरी करते हैं बात मिलन की। जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है। अरे जो मजो है तेरी मेरी में, जो मजो रखो है तेरी मेरी में, अरे जो मजो रखो है तेरी मेरी में। जा होरी में का रखो है, जा होरी में को का रखो है। आज को समय तो बड़ो मजो को, बहनों सुनियो, आज को समय तो बड़े मजे को। ना मिले तू मुझको, ना मिलूं मैं तुझको, ना मिले तू मुझको, ना मिलूं मैं तुझको। हाथ उठावो नंबर घुमावो, हाथ उठावो नंबर मिलावो, कर लो तेरी मेरी रे जी, कर लो तेरी मेरी जी। जा होली में का रखो है, जा होली में का रखो है। बात करे तू ऊंची ऊंची, अरे बात करे तू ऊंची ऊंची, झाकत फिरे है दूजन में, झाकत फिरे है दूजन में। अरे जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है। रहो अगर तू ऐसे ही यारों, अरे सुनियो बहना सुनियो भैया, रहो अगर तू ऐसो ही यारों, फिर होरी में का रखो है, फिर होरी में का रखो है। मैं ऊंचो और तू है नीचो, मैं ऊंचो और तू है नीचो। तू के बे है होरी मनाबो, तू के बे है होरी मनाबो। मिलकर रंग गुलाल उड़ाबो, मिलकर रंग गुलाल उड़ाबो। तो बताइयो जरा, अरे बताइयो बहना, बताइयो भैया, जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है। अरे जरा अब तू बात बताइयो, फिर कैसे तू समझे वो खुद को ऊंचो तुझको नीचो, खुद को ऊंचो तुझको नीचो। अरे जा होरी में का रखो है, जा होरी में का रखो है। रंग को पोतत
रंग को पोतत जम कर पोतत, रंग को पोतत जम कर पोतल, नकली रंगों से मुंह को लीपत। रंग को पोतत जम कर पोतत, नकली रंगों से मुंह को लीपत। अरे जहोरी में का रखो है, जहोरी में का रखो है। अब पूछो क्यों भैया, क्यों ना रखो जहोरी में का? अरे सुनो बहनों, होरी पर रंग दिखत हैं प्यारे, होरी पर रंग दिखत हैं प्यारे, दिखत है सारे न्यारे न्यारे। होरी पर रंग दिखत हैं प्यारे, दिखत है सारे न्यारे न्यारे। रोज भी तू यही करत है, रोज भी तू यही करत है, दिखावटी रंगों से मुंह को लिपत है, दिखावटी रंगों से मुंह को लिपत है। जाई मारे तो क्या वो भैया और बहनों, जाहोरी में का रखो है, जाहोरी में का रखो है, जाहोरी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबका। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। अच्छा होली का फ्लेवर अब आ गया। हाँ है ना? बिल्कुल अब आया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ढोल बजाने का मन कर रहा था। है ना? हाँ। नूतन का मतलब वैसे तो होता है नया, किंतु कुछ ही समय में सबसे इनका गहरा रिश्ता बन गया। कविता बहुत अच्छी लिखती हैं, मुस्कुराती भी बड़ा सुंदर हैं। आपका बहुत स्वागत है नूतन, आइए अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। सबको नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। एक हफ्ता ही हुआ है आज वैसे होली को, पिछले तो होली के उपलक्ष्य में जो ये कवि सम्मेलन हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं 2 लाइनें सुना रही हूँ, बाकी तो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। संग ऐसी मनाई मैंने पहली होली, साजन के संग ऐसी मनाई मैंने पहली होली, कि मैं तो बस उन्हीं की होली, मैं तो उन्हीं की होली। अब सुनाती हूँ आज के लिए जो मैंने थोड़ी कोशिश की है। पहले हम लोग पढ़ते थे किताबों में कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अभी हमारा देश कृषि प्रधान देश ना रह के चुनाव प्रधान देश बन चुका है। आजकल देख ही रहे हैं, सब तरफ चुनाव रैली ये सब चल ही रहा है, और इतना ज्यादा कि टीवी में और कोई खबर आती ही नहीं है। या तो अब ये कोरोना 4 दिन से शुरू हो गया, अदरवाइज वो रैली चल रही थी। तो इसके लिए मैंने लिखा है कुछ। आज के लिए क्या है? नेता बिन नीति हुए, नेता बिन नीति हुए सरक रही सरकार, लोकतंत्र घुटवन चलत है, दौड़े भ्रष्टाचार, दौड़े भ्रष्टाचार, चढ़ा रिश्वत का पारा, कौआ तो मोती चुगे हंस मुंह तके बेचारा, कौआ तो मोती चुगे हंस मुंह तके बेचारा। कह रहे ये कविराय सबसे लेता ही लेता, कह रहे ये कविराय सबसे लेता ही लेता, बदले में केवल भाषण और आश्वासन ही देता, बदले में केवल भाषण और आश्वासन ही देता। वो ही तो है असली नेता। अरे वो ही तो है आज का असली नेता। आज के नेता बन गए कलयुग के अवतार, चढ़े चढ़ावा रात दिन चलता हर व्यापार, चढ़े चढ़ावा रात दिन चलता हर व्यापार, चलता हर व्यापार। साथ हुए सब इकट्ठे, साथ हुए सब इकट्ठे, नेता अधिकारी गुंडे सब हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। कह रहे ये कविराय है कौन जो इन तक पहुंचे, कह रहे ये कविराय है कौन जो इन तक पहुंचे। कोर्ट कचहरी पुलिस, कोर्ट कचहरी पुलिस सबको रखें जेब में, ये नेता ऊंचे ऊंचे, ये नेता ऊंचे ऊंचे। दिल्ली दिल से बीमार है बाकी सब लाचार, जनता की रक्षा करो हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार। अब तेरा ही है संबल, देश बना मैदान, देश बना मैदान, मचा है भारी दंगल। कह रहे ये कविराय जिंदगी बन गई है बर्फ की सिल्ली, जिंदगी बन गई है बर्फ की सिल्ली। जनता पिसती जाए बेचारी और मौज मनाए दिल्ली, और मौज मनाए दिल्ली, मौज मनाए दिल्ली। एक और है छोटी सी, सुनाती हूँ, टाइम है ना। बड़ी तकरार पड़ी
बड़ी तकरार पड़ी, दलों में है फूट पड़ी। ये आज की राजनीति का पूरा मतलब एक ही वो है सच्चा वो। बड़ी तकरार पड़ी, दलों में है फूट पड़ी, गुटों ही गुटों में संघर्ष छिड़ा भारी है, गुटों ही गुटों में संघर्ष छिड़ा भारी है। घात प्रतिघात चले, थप्पड़ घूसे लात चले, घात प्रतिघात चले, थप्पड़ घूसे लात चले। अब तो कुर्सी छीनन की तैयारी है, सब एक दूसरे के नीचे से खींचना चाहते हैं कुर्सी। तो बोले नेताजी विरोधी दलों से, कितने हैं आप, और कितने में बिक पाएंगे? थोड़ा अपने दाम बताएं, हम तभी तो जान पाएंगे। बोले विरोधी दल, बस बोलते हैं एक ही दाम, आपको अपना करीबी जान। 25 हैं हम, बस 25 में बिक जाएंगे, आपके 25 करोड़ लग जाएंगे। करके जोड़ तोड़ लिया सौदा पटाए, और पूरे 25 लिए जुटाए। राज अब 5 साल हम ही चलाएंगे, जनता को ठगने अब हम ही आएंगे। अब है हमारी बारी, जनता को ठगने अब हम ही आएंगे। सीधा सा है गणित, कुछ इसमें फेर नहीं है, सीधा सा है गणित ये। करोड़ों गवाए हैं, करोड़ों खर्च करे हैं, तो अरबों तो कमाएंगे, जनता को सताएंगे। वोट तो मिल ही गए, अब ठेंगा दिखाएंगे, अरबों कमाएंगे, जनता को सताएंगे, ठेंगा दिखाएंगे। वोट तो मिल ही गए, राज हम ही चलाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम ही व्यंग है ये, अच्छा व्यंग किया। और दुर्भाग्य से यही चल रहा है, लेकिन कविता ने छू लिया हमको। एक तरह से थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। अब कौन आएंगे? हाँ, सबका दिल लूट लेते हैं इनकी मीठी मुस्कान और धन्यवाद के चर्चे। अगर सलाह इनकी मान ली जाए तो बच जाए डाइवोर्स के खर्चे। सविता सिन्हा, वेलकम। बहुत प्रणाम। इतना अच्छा लिखा मेरे बारे में, मजा आ गया, थैंक यू। और बहुत ही डिफिकल्ट था लिखना, आपका शायद लाइव नहीं आता तो मैं लिख भी नहीं पाती, आपने एग्जाम्पल भी दिया था तो मैंने भी कोशिश की है। हंसिएगा जरूर। बिल्कुल। शीर्षक नहीं है, बस चंद लाइनें हैं। जीवन क्या है भैया, नैया या भूल भुलैया। नैया भी ऐसे जिसमें हिचकोले ही है खानी, हिचकोले हुए बंद तो रुक गई जिंदगानी। भूल भुलैया कुछ ऐसी अच्छों की नानी याद दिला दी। चलिए अब मैदान में उतरा जाए, हिचकोलों में स्वयं की खिल्ली उड़ाएं। भूल भुलैया में फंसे तो जोर जोर से हंसकर आवाज लगाएं। नैया और भूल भुलैया का आनंद सांसें चलने तक है। अरे आप मुझे क्यों इस तरह देखती एकटक है। अरे जाने भी दो यारो, सब गोलमाल है। जिसने हंसी का मौका खोया वो बोलता सिर्फ खट्टे अंगूर थे, क्योंकि आइसक्रीम आपके स्क्रीम करने से जम नहीं सकती। हंसी की शराबोर करने वाली फुहार आज थम नहीं सकती। देखा और पढ़ा भी होगा आपने, छोटा परिवार सुखी परिवार, मगर हंसी के मामले में रखिए लंबी हंसी की कतार। आपके जलवे से बच न सकेगा आज संसार, तो शुभ हंसना की आपको बधाई बारंबार। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा संदेश। बहुत सुंदर सविता जी, है ना? बहुत बढ़िया। Ladies, you can all clap by unmuting yourself when a poet ends a poem. और हंस भी लोग, याद है ना? टिकल लाफ हा 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 हा। जी। अब तो स्पॉटलाइट जिस पे आई है, थोड़ी मासूम थोड़ी सी शैतान, अब आएंगी सबके सामने मोनिका गोयल दीवान।
वेलकम, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। जैसे आज कविता में कोशिश थी वैसी तैयार होने की भी थोड़ी सी कोशिश करी। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, मैं यूपी से हूँ, तो गुप्ता जी, अग्रवाल जी, ये बड़ी हुई हूँ। और गुप्ता और गुप्ताइन के झगड़े तो शायद कब से चलते आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कोशिश करी है। कविता का शीर्षक है गुप्ता जी फिर भूल गए। गुप्ता जी ने कुंडी खड़काई, गुप्ता जी ने कुंडी खड़काई और एक जोरदार कड़क आवाज लगाई, अजी सुनती हो? हाँ, दरवाजा खोलो, हम आए हैं। गुप्ताइन बड़बड़ाती हुई आई, चिटकनी खोली और बोली, खुद ही आए हो या जो बोला था वो भी लाए हो? गुप्ता जी ने हाथ उठाया और सर खुजलाया। क्या लाना था? कुछ याद ना आया। सब्जी, फल, दूध या ब्रेड? सोचते सोचते हो गया उनका फेस रेड। दबी सी आवाज में फुसफुसाते हुए गुप्ता जी बोले, ओ भगवान, ओ भगवान, जरा फिर से याद दिला दो, लिस्ट याद करा दो, हम तो भूल गए। ये सुनना था और गुप्ताइन का गुस्सा फूटा। बोली, 20 साल हो गए इस आदमी के साथ, मेरे तो करम फूट गए। सुनो, तुम्हारी बहन ने आना था, उनको लेने तुम्हें एयरपोर्ट जाना था। अब वो वहीं खड़ी होंगी और हमें कोसती होंगी। गुप्ता जी का सर भन्नाया। जिज्जी ने आना था। एयरपोर्ट पे खड़ी जिज्जी की उलझन और उनका परेशान चेहरा आंखों के सामने आया। अभी ये धाधा धिंदा चल ही रहा था कि एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से जिज्जी निकली। क्या भौजाई, आज फिर भैया भूल गए और नहीं पहुंचे? गुप्ता जी खिसियाते हुए पीछे मुड़े और जिज्जी के पैरों में झुके। जिज्जी, राम राम। क्या भैया, तुमसे ना होगा कोई काम? गुप्ताइन पीछे से बोली, आप तो एयरपोर्ट की बात करती हो, ये तो भूल गए थे मेरी डोली। घोड़ी से उतरकर फूलों में नाच गाकर ऐसे वापसी के लिए चल पड़े थे जैसे मनाने आए हो सिर्फ होली। ऐसे ही गुप्ता जी की टांग खींचते हुए भाभी ने ननद को गले लगाया और आंखों से आंसू ऐसे ढले जैसे बरसों के बिछड़े हों अब मिले। ए जिज्जी, ई कोरोना ने तो जान ही ले ली है, तुमसे मिलके अब कलेजे में ठंडक पड़ी है। चलो भाभी, अंदर चल के साल भर की यादें दोहरा लें और इतने भैया से ये सामान रखवा के जरा वो प्यार भरी गुड़ वाली चाय भी बनवा लें। एक जोरदार हंसी के साथ गुप्ता जी, गुप्ताइन और जिज्जी घर में दाखिल हुए और इस तरह कोरोना के फैलाए सन्नाटे उनके इस ठहाकों में कहीं खो गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। गुप्ताइन तो मजा आ गया। थैंक यू। बढ़िया फ्लेवर यूपी का। गुप्ता बहुत सबकी कविताएं बहुत अच्छी थी। मजा आया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। लगता है कविता से इनका रिश्ता काफी है पुराना, अब हम दावत देंगे जिनको, वो है हमारी सुरक्षा पृथ्वी खुराना। आइए सुरक्षा। बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो मैंने 4 लाइनें GWC ग्रुप के लिए लिखी हैं जो मैंने ज्वाइन किया है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस ग्रुप को। तो वो मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगी।
आओ सखियो आओ होली में हुड़दंग करें, भर भर पिचकारी एक दूजे पर व्यंग करें। GWC हीरे मोतियों से जड़ा हार है, हमें एक दूजे का संग मिला ये तो बड़ा उपहार है। तो अब मैंने गीत लिखा है पति बेचारे पे, तो वो सुनिएगा। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। जो रोज सुबह अखबार लाते हैं ना अंदर और उसमें खो जाते हैं, उस पे 2 पंक्तियां लिखी हैं मैंने। जो रोज सवेरे सौत मेरी को घर में लाए और लाकर उसमें नजरें गड़ाए और कहे जाओ जाओ भगवान, ऐसा कैसा पति मुझे दिया भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। क्रिकेट मैच जब जब टीवी पे आए, रिमोट पे पकड़ उसकी बढ़ती जाए और कुछ भी सुनाई ना दे भगवान, कैसा पति मुझे दिया भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। दोस्त का फोन हो तो घंटों बतियाए, नहीं तो बैठा फोन में आंखें गड़ाए और कहे तुम क्यों हो परेशान, कैसा पति मुझे दिया भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। नाम मेरे पे वो चाट मंगवाए और खुद गोलगप्पे उड़ाता ही जाए और कहे तुम भी खाओ मेरी जान, कैसा पति मुझे दिया भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। जो रोज कहे मुझे सब भूल जाए, किंतु मेरी सखियों के नाम अपनी उंगली पे गिनवाए और कहे हे भगवान, कैसा पति मुझे दिया भगवान। अब अंतिम बंद सुनिएगा। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा पति मुझे दिया भगवान। हर फरमाइश मेरी चुटकी में मान जाए, अपने बच्चों की माँ को सर आंखों पे बैठाए और कहे तुम तो हो मेरी जान, ऐसा डियर पति मुझे दिया भगवान। ऐसा प्यारा पति मुझे दिया भगवान। बस। बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया। बहुत मजेदार। होली के बहाने सब कुछ कह दिया। वैसे सबको थोड़ी थोड़ी यही शिकायत होती है ना, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। वो दिल का गुबार निकल गया ऐसा कुछ कर दिया आपने। तो अभी आज अपर्णा अनफॉर्चुनेटली उनको चोट लग गई है और वो हमारे साथ अभी नहीं है। उनके बारे में मैंने कुछ लिखा था। नित बनाती रंगोली, चाहे दिवाली हो या होली, दिखता उनकी हर कविता में जोश। हाँ, यही तो है हमारी प्यारी अपर्णा घोष। तो अपर्णा अभी है नहीं, लेकिन उनकी कविता मैंने रिक्वेस्ट किया है नीरू से पढ़ने के लिए। तो निरुपमा, आपके पास अपर्णा की कविता है, प्लीज सुना दीजिए पढ़ के। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं अपर्णा की कविता सुनाती हूँ। बहुत अच्छी कविता लिखी है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो खुद नहीं सुना पा रही है। तो अपर्णा की पोयम सुनिएगा। उनकी कविता का शीर्षक है रंग बिरंगी होली। होली के दिन जब से पिया रंग गए गाल, रंग गाल का उतर गया, दिल हो गया बेहाल। दिल हुआ बेहाल,
आंखों में सपना रंग बिरंगा, दिल हुआ बेहाल, आंखों में सपना रंग बिरंगा, उनकी एक नजर ने दिल में मचाया दंगा। दिल के दंगे ऐसे कि बात ऐसे बनी, अगली होली श्रीमती बन, सैया ने साड़ी रंग से सनी। अगली होली श्रीमती बन, सैया ने साड़ी रंग से सनी। साड़ी मेरी रंग से सनी, किस्मत उनकी चमकी, साड़ी मेरी रंग से सनी, किस्मत उनकी चमकी। जब एक दो नहीं 5-5 सालियां आ धमकी, 5 सालियां धमकी तो किस्मत उनकी जागी। सैया उनके आगे आगे, वो पीछे पीछे भागी। पीछे भागी साली तो मैंने चलाई पिचकारी, पीछे भागी साली तो मैंने चलाई पिचकारी, पिचकारी की बौछार में जलाई प्रेम चिंगारी। प्रेम चिंगारी ऐसी जली कि भागी सारी साली। फिर होली ऐसी खेली हमने, होली बनी दिवाली, होली बनी दिवाली और फूटे प्रेम अंग अंग। छा गया होली का सुरूर, सन गए प्रेम के रंग। छा गया होली का सुरूर, सन गए प्रेम के रंग। तो ये थी अपर्णा की बहुत प्यारी सी पोयम। वो खुद सुनाती तो शायद और आनंद आता। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। खुश होगी उसको सुन के। वेरी गुड, विद एक्सप्रेशन। थैंक यू, थैंक यू। सादी सी लड़की, बड़े बड़े सपने लिए, 2 ही सालों में उसने कितने वंडर खड़े किए। चैलेंज देती भी है, एक्सेप्ट भी करती है, खामोशी से अपना रुतबा कायम करती चलती है। आकांक्षा है, आकांक्षा आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मेरी कविताएं तो हो गई है क्योंकि मैंने सबके बारे में 4-4 लाइन लिखी है। वेलकम आकांक्षा। मैंने अपनी कविताओं को कोई शीर्षक नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, और पहली कोशिश है। तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा और थोड़ा सा हंस दीजिएगा, अदरवाइज मैं डिस्करेज हो जाऊंगी। तो मेरी कविता कुछ इस तरीके से है। सैया आए जान छुड़ाए क्योंकि होली है कल, सैया आए जान छुड़ाए क्योंकि होली है कल। पूछा मुझसे क्या तैयारी है कल, देखा हमने यूं उनको, बोले हम जरा मन में अरे यहाँ से चल। देखा उन्होंने हमको एक टक करते इंतजार, कुछ तो बोलेंगे हम, फिर चले गए अंदर मन तोड़। जब झटका मैंने चमचा यूं मोड़, डिनर के बाद थोड़ा मैं सुस्ताई, डिनर के बाद थोड़ा मैं सुस्ताई, बोली चुन्नू मुन्नू से, बोली चुन्नू मुन्नू से ज्यादा छी छपाक करी तो अब होगी पिटाई। पतिदेव ने बरती इसी बात पर थोड़ी ढिलाई, पतिदेव ने बरती इसी बात पर थोड़ी ढिलाई, बोले थक गई होगी आओ सर दबा दूं। मुस्कुराहट से मैंने उनकी ओर देखा, मुस्कुराहट से मैंने उनकी ओर देखा, सोचा पति नहीं है ये देवता, सोचा पति नहीं है ये देवता। धीरे धीरे हाथों से सर मेरा उन्होंने दबाया, नींद के आगोश में मैं यूं लगी जाने, तभी आवाज आई धीमे से, होली है कल क्या जा रही हो पकाने। वो बोले मुस्कुराते हुए, सॉरी, बन गई मैं लक्ष्मी से ताड़का। जब उन्होंने क्वेश्चन किया होली है कल क्या जा रही हो पकाने, बन गई मैं लक्ष्मी से ताड़का, बोली आवाज ऊंची करके, बहुत हो गया अब याद आता है मुझे मेरा मायका। वो बोले मुस्कुराते हुए अब यही है तुम्हारा घर, वो बोले मुस्कुराते हुए अब यही है तुम्हारा घर, बोलो कुछ परेशानी है घर। अरे क्या बोलूं, चुन्नू की जाती नहीं, मुन्नू को आती नहीं। सुबह से रात हो गई, सुबह से रात हो गई, खाया मैंने कुछ भी नहीं, काम करते करते थक जाती हूँ अब मैं बस चाहती हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ अब मैं बस चाहती हूँ। नींद कब आ गई पता ही नहीं चला, सुबह उठी
तो साहब के हाथ में चाय का प्याला और गुजिया। सुबह उठी तो साहब के हाथ में चाय का प्याला और गुजिया। अरे ये क्या, कहीं है तो नहीं ये सपना, लगता है क्यों ये अपना। होली के गुलाल से किया उन्होंने मेरा वेलकम, होली के गुलाल से किया उन्होंने मेरा वेलकम। हाँ हाँ दिल में तो किया ही था, बोले रसोई से, बोले रसोई से, when shall you come। हाय रसोई का काम ना हो गया, हाय रसोई का काम ना हो गया, मुझे आता नहीं और ये जाता नहीं। लिखी कविता हास्य, लिखी कविता हास्य मैंने पहली बार, सोचा नहीं मैंने बार हजार, सोचा नहीं मैंने बार हजार। सुनाई पतिदेव को सबसे पहले कि होंगे खुश, सुनाई पतिदेव को सबसे पहले कि होंगे खुश। करवट लेकर वो तो हो गए सुस्त, पूछा मैंने क्या हुआ आई नहीं हंसी, बोले मुंह चढ़ाकर हाय रे किस्मत कहाँ फंसी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांक्षी द वे ऑफ जो तुम तरीका जो है ना सुनाने का वो और भी खूबसूरत है। रियल फीलिंग ये तो दिल से निकल रही है, बिल्कुल दिल से निकल रही थी आकांक्षा, है ना। कॉन्शियस हो गए कि इतने एक्सप्रेशन के साथ हाथ से बंद सुनाया जा रहा है। हाथ में बेलन चिमटा सब होना चाहिए था। सही में। हेलो, आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग में इनका कोई नहीं है सानी, इन्वेस्टमेंट के गुरु के नाम से जाती है ये जानी। काम और मस्ती चलती है इनके साथ साथ, इनको देख के खुशियां झूम के आए साथ। एकता आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोशिश की है और बहुत सोचा किस पे लिखी जाए, तो समाचार पत्र तो है ही मेरी सौतन, उसके बारे में सोचा। फिर सोचा पति गुस्सा हो जाएगा, आज थोड़ी तबीयत भी जरा नासाज है, तो पति के बारे में ना बोल के अपनी ही फील्ड की कुछ कहानी सुनाती हूँ। तो जो शीर्षक है कविता का वो है तू पैसा पैसा करती है, खाती है तू गोलगप्पे, खाती है तू गोलगप्पे, तीखी चटनी डाल के, सीसी करती जाती है हाथ बटुए को टटोलते। हाय पैसे तो इसी में रखे थे, किधर चले गए, पैसा तो चला गया शायद तुझसे रूठ कर, क्यों रखा था पैसा घर में संभाल कर। जाते जाते मुझसे ये बोल गया पैसा, जाते जाते मुझसे बोल गया ये पैसा, कामयाबी के मंत्र मुझको समझा गया पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे को मैनेज नहीं करती है। लेट द मनी फ्लो, लेट द मनी फ्लो। 1 मिनट रुकावट के लिए खेद है क्योंकि मैं दिख नहीं रही हूँ अपने आप को, तो कृपया करके 1 सेकंड का ब्रेक दीजिए। थैंक यू। समबडी इज नॉट ऑन म्यूट, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। But we can see you so well. Okay, you can? Yeah, of course. कोई नहीं, हंसी नहीं दिख रही थी तो सोचा रुकावट के लिए खेदे कर दिया जाए। हम हंस रहे। ओके ओके, हंसी आई ना सबको? आई आ रही है, आई ठीक है ठीक है। गोलगप्पे के नाम से मुंह में पानी आ रहा है और भूख लग रही है। मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस में इतने खो गए। लेट द मनी फ्लो। आज मुझे मौका मिला, मैं बन गया बेताल। आज मुझे मौका मिला, बन गया मैं बेताल। अब तेरा क्यों चिंता से हुआ हाल बेहाल, अब तेरा क्यों चिंता से हाल हुआ बेहाल। बांधेगी जो मुझको कसकर, बांधेगी जो मुझको कसकर, तो बन जाऊंगा सड़ा टमाटर, बन जाऊंगा सड़ा टमाटर। इन्वेस्ट करे जो सोच समझ कर, इन्वेस्ट करे जो सोच समझ कर, दिलवा दूंगा 9 लखा हार, दिलवा दूंगा 9 लखा हार। हो सकता है लेके दे दूं साथ में नई कार।
सज धज के जब निकलेगी तू कार में बैठकर, कितने दिल जलेंगे तेरी ऐश देखकर। सब तुझे देख देख के कहेंगे ओ वो मनिया, आहा वो मनिया। तुझसे पूछेगा तेरा मियाँ, तुझसे पूछेगा तेरा मियाँ, कैसे ये जादू किया। मैं क्या बोलूं, मैंने क्या किया। हाँ, पैसे से इश्क किया, पैसे को मैंने किया मैनेज। पहले पैसा पैसा करती थी, लेकिन कदर नहीं मैं करती थी। मैंने जब से संभाला पैसे को, मैंने जब से संभाला पैसे को, पैसे ने मुझे संभाल लिया। देखो मेरी प्लानिंग ने मुझे इन्वेस्टर बना दिया। अब शान से कहती हूँ, मैं हूँ एक इन्वेस्टर स्टार, मैं हूँ एक इन्वेस्टमेंट स्टार। लेट द मनी फ्लो, let others see you grow. Let others see you glow. Thank you. बहुत बढ़िया। ये है अपने धर्म और कर्म के प्रति सच्चाई से काम करने वाली एकता की कविता। नहीं, बिल्कुल। हाँ, इट्स सो इंस्पायरिंग। हाँ, फ्लेवर भी आ गया और कुछ अक्ल भी आ गई। थैंक यू एकता, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया एकता, बहुत बढ़िया। और सुनाती हुई क्यूट बहुत लग रही थी। हाँ। मीठी आवाज और गाल पे गड्ढा, सबको लुभाती है इनकी प्यारी प्यारी अदा। मोनू, रश्मि सांगानी आज भी पूरे मूड में आई है होली के। ये हाँ, रंग बिरंगी होली देखो। होली होली जैसा थोड़ा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये लगा लिया। हालांकि इतनी चटकारेदार कविता मेरी नहीं है जितनी एकता की और आकांक्षा की, और सिंपल सी है, कोशिश करती हूँ। फागुन की रंगत आपकी साड़ी में उतर आई, फागुन की रंगत आपकी साड़ी में उतर आई, खुशी की चमक आपकी मुस्कान में उतर आई। वो देखिए होली आई, वो देखिए होली आई, अरे ओ होली। लाल गुलाबी फागुनी बयार, रंग गुलाल पिचकारी की फुहार, रंग दिए तूने तन मन, भिगो दी रे चोली, तू ही है ना वो होली। राधा श्याम की अटखेलियां शरारती और मीरा की गिरधर भक्ति। सुनो तुम इतना क्यों हो इतराती, सुनो तुम इतना क्यों हो इतराती, मैं होली रे का शोर हो मचाती। बताओ होली तुम किस की होली, बताओ होली तुम किस की होली। जिसने प्यार से रंग लगवाया या जिसने नखरा दिखाया, जिसने लगा दिया रंग या बस यूं ही शर्माया, जिसने पिलाई ठंडाई या जिसने अंगूर संतरा खिला, जिसने खिलाई गुजिया या जिसने यूं ही टरका दिया, जिसने किया व्हाट्सएप या जिसने फोन भी लगाया, जिसने किया किस या जिसने चुम्मा चिपकाया, जिसने बजाया चंग या जिसने ठुमका भी लगाया। बोल रही होली कौन तेरे मन भाया, किस किसने तुझे रिझाया। पूछने पर मेरे इतने प्रश्न, होली भी हो गई रंगीली। बोली सुन ओ बड़ बोली, मैं तो हूँ रंग बिरंगी, मुझे भाती है ठिठोली, मुझे भाता है आंगन जहाँ बजता है चंग और छनकती है ढपली, बस मैं तो उसी की होली, मैं हूँ होली। ये मेरी कविता थी। बहुत प्यारी थी, बढ़िया होली बहुत होगी। प्यारी कविता। और मतलब जिसे कहते हैं ना, होली सामने जीवंत हो गई, रंग बिरंगा आंगन, संगीत, सब कुछ बहुत ही सुंदर। बहुत ही थैंक यू बहुत मजा आ गया। हमको अपराजिता ने ज्वाइन किया था, इज शी स्टिल देयर? वो क्या पढ़ना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज भी नहीं किया था कोई। नो, ओके, सो आई थिंक वी आर डन नाउ। No,
Yes. Why Leela always waits to say this that we are done. नहीं, but we are. नहीं, but आपको क्या लगा कि आपने इनविटेशन में एक पोइट्री पढ़ दिया, सबके लिए एक एक लाइन बोल दी, तो आपकी हो गई हास्य कविता पूरी? जाने नहीं देंगे जब तक सुन नहीं लेंगे कुछ मुझे तो पंक्तियां पता है, आपसे। कुछ लिखा नहीं गया सच में, लेकिन तो ये कवि सम्मेलन भी अधूरा है। कुछ तो सुनाइए, पढ़ेगा। वही सुना दीजिए जो तुम्हें बताई थी। गाना सुना दो इला। नहीं, गाना तो फिर कभी कभी। हाँ, तो ये ना एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट था मेरी लाइफ का, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब का है। होली वाले दिन खड़ी थी रसोई में, होली वाले दिन खड़ी थी रसोई में, हाथ में थी कड़छी पूरियां कढ़ाई में, पीछे से पिया जी ने प्यार से आवाज लगाई, मैं जो पलटी तो मुझ पे रंगों की बौछार आई, पिया जी ने मेरी पकड़ी कलाई, मैं शर्म से कस मसाई, रंग दिया तन मन हुई बावरी में, उन्हें रंग लगाने को हुई उतावली में, मैंने मचाई जल्दी, अब किचन में थी ना मैंने मचाई जल्दी, हाथ में आ गई हल्दी, मैंने वही पिया जी के गालों पे मल दी। बोले हंसकर पिया जी, शुक्र है तुम्हारे हाथ में नहीं आई लाल मिर्ची, नहीं तो आज मुझे मिल जाती होली की खर्ची। अचानक सासू माँ रसोई में आ धमकी, रसोई की हालत देखकर गुस्से में वो चमकी, रसोई की खस्ता हालत देखकर गुस्से में वो चमकी, और कोई जगह नहीं मिली तुम दोनों को, और कोई जगह नहीं मिली तुम दोनों को, अभी करो सफाई चमका दो सारे कोनों को। तभी ससुर जी आ गए लिए हाथ में रंग, सासू माँ को रंग दिया हम देख के हो गए दंग। अब बारी थी सासू माँ के शर्माने और लजाने की, उनको भी अब जल्दी पड़ी ससुर जी को रंग लगाने की। किया इशारा जैसे ही मैंने भी पकड़ा दी हल्दी, सासू माँ ने जल्दी से ससुर जी के गालों पे मल दी। अब घर में मचा हुड़दंग, जिधर जिधर देखो उधर पीला रंग, इसे ही तो कहते हैं बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, सबके सब भूले अपना आप। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट नेचुरल होली, रंग रंगीली होली, हल्दी की होली, हर्बल होली, हर्बल हर्बल थी। एक्चुअली इमेजिन इट की हो रहा है हमारे आगे, यू नो, स्टोरी, रियल स्टोरी। थैंक यू। इला जी, आज की शाम का तो मजा ही आ गया। थोड़ा टाइम है 2 मिनट का? हाँ हाँ, सब लोगों का हो गया क्या? हाँ जी, आप तो बोलना चाहते हैं क्या हुआ कि हमारे शहर में लॉकडाउन था होली पे, होली के 1 दिन पहले से लॉकडाउन कर दिया गया था। तो मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि नहीं हम तो बाहर जाएंगे, फार्म हाउस जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते, जो करना है, क्योंकि हमारे यहाँ की टैगलाइन ही थी मेरी होली मेरे घर। तो ऐसे नाश्ते की टेबल पे बात चल रही थी, तो आबिदा परवीन की गजल है, आज जाने की जिद ना करो। तो मैंने उसी पे बेटे को समझाया, तो वो ही आप लोगों को सुना रही हूँ। बाहर जाने की जिद ना करो, बाहर जाने की जिद ना करो, घर में यूं ही बैठे रहो, घर में चुप से बैठे रहो, बाहर जाने की जिद ना करो। डंडे पड़ जाएंगे, पुट्ठे सूझ जाएंगे, डंडे पड़ जाएंगे, पुट्ठे सूझ जाएंगे, ऐसी हरकत किया ना करो, बाहर जाने की जिद ना करो, होली खेलने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब घर से जाते हो तुम, जान जाती है जब घर से जाते हो तुम, तुमको मेरी कसम बेटा जी, बात इतनी मेरी मान लो,
गाली खाने की जिद ना करो, डंडे खाने की जिद ना करो, होली खेलने की जिद ना करो। थैंक यू। इसको कहते हैं कंक्लूड करना। बिल्कुल परफेक्ट कंक्लूजन टू द इवनिंग। बिल्कुल, आपकी आवाज भी अच्छी, गाना भी अच्छा, और इतना मतलब मैसेज दे दिया आपने तो गा करके। वो ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे बात चल रही और वो एक पैरोडी बन गई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को भी सुना दूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बहुत एंजॉय, बहुत मजा आया बबीता। थैंक यू निरूपा। तो आज की शाम को हम यहीं विराम देंगे, और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबने कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की, मजा आया और सब हंसे, सबको हंसाया। और मैं चाहती हूँ कि GWC के मंच से और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज राइटर्स, प्लीज जॉइन अस। हमारे यहाँ पर रौनक की कभी कमी नहीं होती। हाँ। बिल्कुल नहीं होती है कमी। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी मस्ती, और बहुत अच्छा हम लोग का आपस में जो संबंध हो गया है कुछ ही समय में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स। जितने भी हमारे जो पोएट फ्रेंड्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, एंड आई थैंक you on behalf of GWC, and I thank everyone who's watching us live. So till we meet again, have a great evening ahead. And जैसा कि बबीता ने कहा है, बाहर जाने की जिद ना करो, घर में ही बैठे रहो. Stay safe everyone. Bye bye. Bye. Okay. Bye Bye. bye. Thank you. Bye. Thank you so Stay. much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.